हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिलीप उपाध्याय और आज आपके लिए मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। जिसको लगता है कि उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है या जिनके माइंड में आइडियाज नहीं आते, जिनको लगता है कि वो किसी के साथ इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो आज की वीडियो उनके लिए है स्पेशली, जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्टोरी है, जैसे कि आप देख सकते हो। स्टोरी है, जब मैं छोटा था मैं बहुत शरारती हुआ करता था। मैं हमेशा पढ़ाई में कम लेकिन खेल में ज्यादा रुचि रखता था। मेरे घर के पास एक स्कूल था जहां मैं अपने भाई बहनों के साथ जाता था। जब मैंने 10th पास की तब मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि डॉक्टर सबकी समस्या सुलझा सकता था। सबसे पहले मैं अपनी बैड हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा। इंग्लिश भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, हिंदी भी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा इस हिंदी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, हम कुछ टॉपिक्स को समझें कि हम उन टॉपिक को प्रॉपरली कहां पर और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। जब मैं छोटा था, आप कह सकते हो व्हेन आई वॉज अ किड। जब मैं छोटा बच्चा था या जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज अ किड। मैं बहुत शरारती हुआ करता था। यहां पे देखिए हम यूज कर रहे हैं हुआ करता था। इसके लिए हम एक टॉपिक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं यूज टू। जब आप अपनी पास्ट हैबिट को बताते हो तब आप यूज टू का इस्तेमाल करते हो। तो मैंने कहा कि मैं बहुत शरारती हुआ करता था। शरारती के लिए हम यूज करते हैं नॉटी। मैं बहुत शरारती हुआ करता था तो मैं बोलूंगा आई यूज टू बी वेरी नॉटी। मैं हमेशा पढ़ाई में कम लेकिन खेल में ज्यादा रुचि रखता था। मैं हमेशा पढ़ाई में कम लेकिन खेल में ज्यादा रुचि रखता था। I always used to have more interest in games and less in studies। या आप इसको उल्टा भी कह सकते हो, अपोजिट वे में भी कह सकते हो। I always used to have less interest in my studies but more in playing games, but more in sports, right? रुचि रखता था, I used to have interest। हमेशा रखता था, I always used to have more interest in games but less in studies। मेरे घर के पास एक स्कूल था। स्कूल था, आप कह सकते हो कि हुआ करता था, अब नहीं है। मेरे घर के पास एक स्कूल था तो आप कह सकते हो देयर वॉज अ स्कूल नियर बाय माई हाउस, या देयर यूज्ड टू बी अ स्कूल नियर बाय माई हाउस। जहां मैं अपने भाई बहनों के साथ जाता था, जहां के लिए हम यूज करेंगे वेयर। देयर वॉज अ स्कूल नियर बाय माई हाउस वेयर आई यूज टू गो विद माई। भाई बहनों को बोलते हैं सिबलिंग्स। There was a school nearby my house where I used to go with my siblings, right? जब मैंने 10th पास की तब मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था। When, जब के लिए when। When I passed, अब पास की, मैं पास की स्टोरी बता रहा हूं तो मैं सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा। When I passed my 10th या when I passed my 10th class, आप देन भी यूज कर सकते हो। When I passed my 10th class, then I चाहता था। अब want की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है? wanted। When I passed my 10th class, then I wanted to become a doctor। क्योंकि के लिए हम यूज करते हैं बिकॉज मुझे लगता था। अब मुझे लगता था, मुझे महसूस होता था, मैं ऐसा सोचा करता था। बिकॉज आई यूज टू थिंक दैट डॉक्टर सबकी समस्या सुलझा सकता था। अब यहां पे एक डॉक्टर की बात करोगे तो आप ओनली डॉक्टर, लेकिन अगर आप पूरे ग्रुप ऑफ डॉक्टर, मेनी डॉक्टर्स की बात करोगे तो मैं कह सकता हूं डॉक्टर्स। जब मैंने कहा जब मैंने 10th पास की, व्हेन आई पास्ड माय 10th, देन आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक दैट डॉक्टर्स अब मैंने यहां लिखा है सकता था,
पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पे हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा क्योंकि मुझे लगता था, बिकॉज आई यूज टू थिंक दैट डॉक्टर्स कुड सॉल्व एवरीबडीज प्रॉब्लम्स। डॉक्टर्स कुड सॉल्व एवरीबडीज प्रॉब्लम्स। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें हमने, जब मैं छोटा था तो यहां पे वॉज, मैं बहुत शरारती हुआ करता था तो यहां पे यूज टू, मैं हमेशा पढ़ाई में कम लेकिन खेल में ज्यादा रुचि रखता था, आई यूज टू हैव, राइट। मेरे घर के पास एक स्कूल था, फिर यहां पे हमने वॉज, जहां मैं जाया अपने भाई बहनों के साथ जाया करता था, जहां के लिए वेयर। वेयर का मतलब वैसे कहां होता है, जैसे मैंने कहा कहां जा रहे हो, राइट, वेयर आर यू गोइंग, तो मैंने कहा जहां मैं जा रहा हूं, द प्लेस वेयर आई एम गोइंग। वेयर का मतलब कहां भी होता है, वेयर का मतलब जहां भी होता है, लेकिन जब आप आंसर के वे में जब आप वेयर को यूज कर रहे हो तब, जहां मैं अपने भाई बहनों के साथ जाता था, वेयर आई यूज टू गो विद माई, भाई बहनों को बोलते हैं सिबलिंग्स, वेयर आई यूज टू गो विद माई सिबलिंग्स। जब मैंने 10th पास की, अब पास मैंने यहां पे यूज किया है पास की सेकेंड फॉर्म पास्ट, व्हेन आई पास्ड माई 10th क्लास, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। पास्ट के डिजायर के लिए हम यूज करते हैं वांट। अब वांट है वर्ब और पास्ट में वांट की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वांटेड। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था, लगता था। अब यहां पे हम यूज करते हैं यूज टू। आई यूज टू थिंक, आई यूज टू थिंक या आई यूज टू फील, ऐसा महसूस करता था, ऐसा सोचता था। आई यूज टू थिंक दैट डॉक्टर्स कुड सॉल्व एवरीबडीज प्रॉब्लम। तो आई होप छोटी सी वीडियो में आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे, और अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप राइट डाउन करके बता सकते हो। अगेन आई वांट टू से सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। अगर आपको कहीं भी लगाओ कि हिंदी अच्छे से नहीं लिखी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और thanks for watching this video. Have a lovely day to all of you.